नमस्ते दोस्तों। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आप सबके साथ अपने YouTube चैनल के सफर के बारे में बात करने वाला हूँ। और हाँ, ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने सिर्फ 100 दिन में 50,000 सब्सक्राइबर्स कैसे हासिल किए। शुरुआत हुई एक सिंपल से विचार के साथ, अपने पैशन को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना। मुझे हमेशा से वीडियोस बनाना बहुत पसंद था और मुझे पता था कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपनी बात बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता हूं। थोड़ी घबराहट और बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ मैंने अपना चैनल शुरू कर दिया। अपने पहले कुछ वीडियोस में मैंने बहुत मेहनत की, उन्हें ध्यान से एडिट किया और आकर्षक टाइटल दिए। मुझे बेसब्री से व्यूज और सब्सक्राइबर्स का इंतजार था। मुझे क्या पता था कि YouTube पर सफलता की राह इतनी आसान नहीं होगी। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। मैं बेसब्री से अपने एनालिटिक्स चेक करता था। मुझे उम्मीद थी कि मेरे वीडियोस पर लोग ध्यान देंगे, लेकिन व्यूज बहुत कम आ रहे थे और सब्सक्राइबर्स की संख्या वैसे ही रुकी हुई थी। अपनी मेहनत को यूं अनदेखा देखना बहुत निराशाजनक था। मैं अपने कंटेंट पर सवाल उठाने लगा था। मुझे खुद पर शक होने लगा था कि क्या मुझ में YouTube पर सफल होने का दम है भी या नहीं। मुझे पता था कि मुझे इस भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर अलग दिखने का तरीका खोजना होगा और अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचना होगा। मैंने घंटों सफल यूट्यूबर्स पर रिसर्च की, उनकी रणनीतियों का विश्लेषण किया और यह समझने की कोशिश की कि उनका कंटेंट इतना एंगेजिंग क्यों है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक सीक्रेट वेपन की जरूरत है, कुछ ऐसा जो मुझे एक बढ़त दे और मेरे वीडियोस को वायरल करने में मदद करे। तभी मुझे एक ऐसी गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी मिली जिसने मेरे चैनल को हमेशा के लिए बदल दिया। YouTube पर तेजी से ग्रो करने का मेरा सीक्रेट कोई जादू की छड़ी नहीं था, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और अपने दर्शकों को समझने का नतीजा था। मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना ही काफी नहीं है, मुझे अपने वीडियोस को डिस्कवरेबल बनाने की जरूरत है। मेरी रणनीति 3 मुख्य बातों पर आधारित थी: कीवर्ड रिसर्च, आकर्षक थंबनेल और एंगेजिंग टाइटल। मैंने अपने नीच से संबंधित पॉपुलर कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया और उन्हें अपने वीडियो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में शामिल किया। मैंने ऐसे थंबनेल बनाने का भी महत्व समझा जो दर्शकों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचे जब वे अपने फीड में स्क्रॉल कर रहे हों। अंत में मैंने ऐसे टाइटल बनाए जो मेरे कंटेंट को सही तरीके से दर्शाते थे और साथ ही दर्शकों की उत्सुकता को भी बढ़ाते थे। यह 3 तरफा दृष्टिकोण बहुत काम आया, जिससे मेरे चैनल पर ट्रैफिक काफी बढ़ गया। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जरूरी तो था ही, लेकिन जल्द ही मुझे अपनी YouTube सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू पता चला: टाइमिंग। अपने वीडियोस को सही समय पर अपलोड करने से बहुत फर्क पड़ा। मैंने अपने एनालिटिक्स में जाकर यह समझने की कोशिश की कि मेरे टारगेट ऑडियंस YouTube पर सबसे ज्यादा कब एक्टिव रहते हैं। मैंने वीडियोस को अलग अलग समय और दिन अपलोड करके देखा और नतीजों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे मुझे अपने वीडियोस अपलोड करने का सही समय पता चल गया। नियमितता बहुत जरूरी है। मैंने नियमित रूप से नया कंटेंट अपलोड करने और अपने शेड्यूल का पालन करने का फैसला किया। इससे न सिर्फ मेरे व्यूअर्स को नए वीडियोस मिलते रहे, बल्कि YouTube के एल्गोरिथम को भी यह संकेत गया कि मेरा चैनल एक्टिव है और प्रमोशन के लायक है। अपने दर्शकों की देखने की आदतों को समझकर और नियमित रूप से अपलोड करके मेरे चैनल ने तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। 5वां भाग, एडिटिंग का जादू। हर फ्रेम में दर्शकों को बांधे रखना। मुझे पता था कि अपने दर्शकों का ध्यान खींचना केवल कंटेंट से कहीं आगे की बात है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि मैं इसे कैसे प्रस्तुत करता हूँ। यहीं से एडिटिंग की अहमियत सामने आती है। मैंने अलग अलग एडिटिंग तकनीकें और सॉफ्टवेयर सीखने में समय लगाया और यह पता लगाने के लिए विभिन्न तरीकों के साथ एक्सपेरिमेंट किया कि मेरे दर्शकों को किससे ज्यादा पसंद आता है। मैंने ऐसे डायनेमिक, तेज तर्रार एडिट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो दर्शकों को अपनी सीट से हिलने न दें। मैंने अपने वीडियोस में एक्साइटमेंट और एनर्जी लाने के लिए जंप कट्स, जूम और दूसरे विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया। मैंने देखने के अनुभव को बेहतर बनाने और अपने कंटेंट को ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए टेक्स्ट ओवरले, ग्राफिक्स और साउंड इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया। विजुअल स्टोरी टेलिंग के महत्व को समझते हुए मैंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि मेरे वीडियोस को आसानी से फॉलो किया जा सके और देखने में मजेदार हो।
रणनीतिक एडिटिंग के जरिए मैंने अपने वीडियोस को साधारण रिकॉर्डिंग से ऐसी मनोरंजक कहानियों में बदल दिया जो दर्शकों को आखिर तक देखते रहने पर मजबूर कर दे। छठा भाग, वायरल होना, तेजी से बढ़त की खुशी। जैसे जैसे मेरा कंटेंट बेहतर होता गया और मेरी रणनीति काम करने लगी, कुछ अविश्वसनीय हुआ। मेरे वीडियोस वायरल होने लगे। यह सब एक वीडियो से शुरू हुआ जो अचानक ही फेमस हो गया। पहले तो उस पर हजारों, फिर दसियों हजार और फिर लाखों व्यूज आए। यह एहसास अविश्वसनीय था। मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती गई और मेरे चैनल ने तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। यह देखना बहुत ही रोमांचक और शानदार था कि मेरा कंटेंट इतने सारे लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे वायरल होने की ताकत का एहसास हुआ और यह भी कि यह किसी भी चैनल को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन वायरल होना सिर्फ संख्याओं की बात नहीं थी। ये इस बात का प्रतीक था कि मेरा कंटेंट लोगों पर असर कर रहा है। सातवां भाग, चुनौतियों का सामना, मुश्किलों का सामना करते हुए प्रेरित बने रहना। हालांकि मेरा YouTube का सफर काफी अच्छा रहा है, लेकिन इसमें मुश्किलें भी आई हैं। कई बार ऐसा हुआ जब मेरे व्यूज नहीं बढ़े, मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिले या फिर मुझे नए कंटेंट के लिए आइडियाज सोचने में दिक्कत हुई। ऐसे समय में जब मुझे खुद पर शक होने लगता था, तो मैं खुद को याद दिलाता था कि मैंने यह सफर क्यों शुरू किया था। मुझे नया बनाने और लोगों से जुड़ने का जुनून था। मैंने अपनी आलोचना को नजरअंदाज करना और अपने प्रशंसकों से मिलने वाली सकारात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान देना सीख लिया। मुझे एहसास हुआ कि मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं। हम उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, यही हमारी सफलता को परिभाषित करता है। नए जज्बे के साथ मैंने इन मुश्किलों को सीखने, बढ़ने और पहले से ज्यादा मजबूत बनने के मौके के रूप में देखा। आठवां भाग, समुदाय की ताकत, अपने दर्शकों से जुड़ना। जैसे जैसे मेरा चैनल बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या भी बढ़ती गई। मैंने अपने दर्शकों से जुड़ना अपनी प्राथमिकता बनाई। उनके कमेंट्स का जवाब दिया, उनके सवालों का जवाब दिया और यहाँ तक कि अपने वीडियोस में उन्हें शाउट आउट भी दिया। मुझे एहसास हुआ कि एक मजबूत समुदाय बनाना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल करने के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के बारे में है जो मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। मैं चाहता था कि मेरे दर्शक यह महसूस करें कि वे किसी खास चीज का हिस्सा हैं, एक ऐसे समुदाय का जहां उन्हें सुना जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। मैंने अपने दर्शकों से ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए Q&A सेशन, लाइव स्ट्रीम और यहाँ तक कि मीट एंड ग्रीट्स का भी आयोजन किया। इन बातचीत ने न सिर्फ मेरे और मेरे समुदाय के बीच के बंधन को मजबूत किया, बल्कि मुझे भविष्य के कंटेंट के लिए मूल्यवान फीडबैक और विचार भी प्रदान किए। नौवां भाग, 50,000 सब्सक्राइबर्स और उससे आगे सफलता का जश्न। सिर्फ 100 दिनों में 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना एक बेहतरीन उपलब्धि थी। यह मेरी मेहनत, लगन और मेरे बढ़ते समुदाय के अटूट समर्थन का नतीजा था। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देने और अपने अब तक के सफर पर रोशनी डालने के लिए एक खास वीडियो बनाया। अपने प्रशंसकों के अविश्वसनीय समर्थन के लिए मैंने एक गिव अवे का भी आयोजन किया। इस मुकाम तक पहुंचने का मतलब सिर्फ संख्या नहीं थी, यह इस बात का एहसास था कि मैं सही रास्ते पर हूँ, ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है। 10वां भाग, सीखे हुए सबक, एक अविश्वसनीय 100 दिनों के सफर से मिले सबक। अपने इस शानदार 100 दिनों के सफर पर नजर डालते हुए मैं खुशी और कृतज्ञता से भर गया हूँ। मैंने कंटेंट क्रिएशन, दर्शकों से जुड़ाव और नियमितता के महत्व के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैंने यह सीखा कि दबाव में भी खुद पर और अपनी अलग पहचान पर कायम रहना कितना जरूरी है। मैंने यह सीखा कि YouTube पर सफलता हासिल करने के लिए शॉर्टकट नहीं होते हैं, बल्कि मेहनत करनी पड़ती है, गलतियों से सीखना पड़ता है और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना पड़ता है। सबसे जरूरी बात, मुझे यह एहसास हुआ कि सफलता को सिर्फ संख्याओं से नहीं मापा जाता है, बल्कि इससे मापा जाता है कि आपका कंटेंट दूसरों पर कितना असर करता है। मैंने जो रिश्ता बनाया है, जो कहानियां मैंने शेयर की हैं और जिन लोगों की जिंदगी को मैंने छुआ है, वही इस सफर को सच में शानदार बनाते हैं। 11वां भाग, आगे क्या, मेरे YouTube सफर का भविष्य।
जब मैं अपने YouTube चैनल के भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत उत्साहित और उत्सुक हो जाता हूँ। मैं नया और रोमांचक कंटेंट बनाना जारी रखना चाहता हूँ, नए नए विचारों को खोजना चाहता हूँ और अपनी रचनात्मकता की सीमाओं को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं दूसरे क्रिएटर्स के साथ काम करने, वीडियोस के अलग अलग फॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट करने और अपने दर्शकों से जुड़ने के और भी नए तरीके ढूंढने की योजना बना रहा हूँ। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो एक शानदार साहसिक कार्य की शुरुआत है। मेरे YouTube सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। देखते हैं कि हम मिलकर क्या अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं।